हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपकी भारतीय संविधान की जो आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है उसे हम आज के क्लास के अंतर्गत हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपके लिए कराऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपकी भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज क्लासें आपकी रोजाना हो रही हैं। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपके लिए प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान की क्लासों का दे रखा है, जाके जरूर देख लें। आपकी यह हमारा पार्ट नंबर 18 है। इससे हम पहले 17 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय संविधान के टॉपिक वाइज आपकी रोजाना क्लासें होती हैं मॉर्निंग में। इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सबसे पहले आपसे पूछ ली जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां वर्तमान में। याद रखना है, इसका सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय आपकी कितनी थी? तो आपकी 8 अनुसूचियां थी। बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन से होगा। उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में आपकी कितनी ही? 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, सभी का आंसर आपको यही होगा। दोस्तों, इस सेशन को शेयर कर दें और साथ ही आप इन सभी क्वेश्चनों का कमेंट में आंसर करते रहें। आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 10 या 12? तो उसमें आपसे 12 थी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपकी 8 होंगी। आप किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आपके लैंग्वेज को चेंज करके, तो आपका आंसर वही आना चाहिए। सभी का आंसर आपका वही आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? उस संशोधन का नाम आपको बताना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसमें पहला संशोधन था, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आपका ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जिसे जोड़ा गया है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो इसमें आपकी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपको याद रखना है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो इसमें आपकी कौन सी वह अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची आपके राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी को आपको याद करके जाना है। एक एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है। अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो आपकी संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपकी द्वितीय अनुसूची है। याद रखना, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह आपकी कौन सी अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद व राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक आदि के वेतन से संबंध के प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इन सभी के वेतन से संबंधित जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है? तो यह आपकी द्वितीय अनुसूची है, उसमें किया गया है। द्वितीय अनुसूची में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की दूसरी अनुसूची है, उसमें यह प्रावधान वेतन से संबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। जो आपकी भारतीय संविधान जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। यानी कि शपथ दिलाना भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची क्या है? तो इसमें आपके आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची। आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के संविधान की किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? याद रखना है स्वशासी जिला परिषदों से है। वह कौन सी अनुसूची है बताइए? संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप सभी का राइट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा क्या छठी अनुसूची। आपको याद रखना है स्वशासित जिला परिषदों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखना है संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है बताइए? किस अनुसूची में है? तो यह आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। बी ऑप्शन से हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया था, तो यह भाषाओं के साथ से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बताइए 5वीं अनुसूची को, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं अनुसूची को? तो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यह आपकी 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो वह आपके तमिलनाडु के जो आरक्षण विधेयक को उसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? बताइए जो तेलंगाना का जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, इनकी परिवर्तन किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर जो अनुसूची 1 है उसमें एक फर्स्ट नंबर जो अनुसूची है अनुसूची 1 में इसमें परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह आपकी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सी? 10वीं अनुसूची इनकी सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है 21वां भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सभी अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह क्लास मॉर्निंग में रोजाना होती है, इवनिंग में आपकी साइंस की क्लास इस चैनल पर देखने को आपको मिलती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। हमेशा याद रखना है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपसे पूछ लिया गया संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वह किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इनमें से आपको छांटना है।
बताइए किस राज्य में लागू नहीं होती 6वीं अनुसूची। तो यह आपकी मणिपुर में लागू नहीं होती है। मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों में 6वीं अनुसूची का लागू होती है। मणिपुर में यह अनुसूची आपकी लागू नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय को कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। बताइए संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। इनका सभी के चारों का ऑप्शन को पढ़ें, इसका आंसर फटाफट से दें सभी। आपसे पूछेगा, हमेशा याद रखना, मेल नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेगेटिव क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची जो कि निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची में काल क्या है। पंचायत राज, नगरपालिका, केंद्र राज संबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका तो आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 11वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है। तो यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस 11वीं अनुसूची से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। या आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, पंचायती राज से संबंधित, तो 11वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। बताइए जो 4th नंबर की अनुसूची है भारतीय संविधान की, वह कौन सा कथन है जो उसका सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्दृष्ट हैं। यानी कि 4थी अनुसूची है, यानी कि 4th नंबर की अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध उसमें दिए गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बताइए वह कौन सी अनुसूची है। तो वह आपकी फर्स्ट नंबर की है, पहली अनुसूची। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है उसमें परिवर्तित हुई है। बताइए किस संशोधन के द्वारा। मैंने आपको इसका आंसर आपको बताना है। तो यह आपका प्रथम संशोधन के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना अवश्य चाहिए। बताइए किसे किया जाना चाहिए। किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले, आपको लैंग्वेज को, आपको क्वेश्चन की को चेंज करेगा, लेकिन आंसर उस क्वेश्चन का वही आएगा। यानी कि पहली अनुसूची आपका सही आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। यानी कि पहली अनुसूची क्या कहती है कि इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का सृजन करना पहली अनुसूची के अंतर्गत किया, इसमें जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। बताइए इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा। यह राज्यों की क्या होगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, सीटों का क्या करता है, बंटवारा करता है राज्यों के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो वह आपकी कौन सी है, 5वीं अनुसूची, आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। बताएं कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची आपकी नई नहीं जोड़ी गई है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो दल बदल निरोध से संबंध रखता है वह आपका 10वीं अनुसूची रखती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है।
तो यह आपकी किसमें 10वीं अनुसूची में दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित रखती है? तो यह आपकी किससे है, दल बदल कानून से संबंधित है। इंपॉर्टेंट अनुसूची है 10वीं, आपको याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इससे संबंधित। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह क्लास आपकी मॉर्निंग में रोजाना होती है। इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की आपकी टॉपिक वाइज क्लासें आपकी चल रही हैं। इवनिंग में आपकी सामान्य विज्ञान की जनरल साइंस की क्लासें आपकी रोजाना होती हैं, उन्हें भी देखना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।